अच्छा, डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, दो विषय दोनों पर बोलिएगा आप। कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से सम्मान देने का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि इससे आगे बढ़कर अब जरा आरक्षण को भी लागू करवा दें, जो आपकी सरकार ने बिहार में 75% का दिया हुआ है। तो आप इस फैसले में क्या नियत देख, पहले ये बताइएगा। और दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे या नहीं, इस पर जो कयास लग रहे हैं उस पर क्या कहना? देखिए, पहली बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और पूरा देश हर्षोल्लास मंगा रहा है और भारत रत्न देने का जो निर्णय है स्वागत योग्य है और स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देने वाला ये ना समझे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उन पर एहसान कर दिए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टियां बिहार में आज शासन में हैं वो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए कार्यों को या सपनों को पूरा कर रही है। कर्पूरी ठाकुर 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया के साथ में जब काम कर रहे थे तो संसो पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60 और 60% रिजर्वेशन दिया और 65% पहुंचाया और 10% ईडब्ल्यूएस को भी दिया। तो ये जो उसके साथ साथ बिहार में जातीय गणना करा के आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी स्पष्ट किया। ये और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने यह मांग भी किया कि जो समावेशी विकास के रास्ते पे, जो कि कर्पूरी ठाकुर का सपना था, अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 जब उन्होंने लागू किया मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे, तो उसको लागू आज के डेट में करने में जो 94 लाख परिवार है उसमें तो सब हैं, अगर आप पिछड़ा, दलित और महादलित सब लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो केंद्र सरकार से भी मांग की है कि अगर आप पैसा देंगे तो हम 1 साल में उनको विकास के मार्ग पर लाएंगे। और सालों से यह मांग है कि भारत को, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। तो ये सारे चीजें जो कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आगे ले जाने में मदद करेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कयास की बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना आधार नहीं है लोगों को समोटने का, इसलिए वो तोड़ने में विश्वास करती है। वो चाहे धर्म का मामला हो, चाहे जाति। आपने देखा ना कि जब जातीय गणना हुई तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है, केवल 4 ही जातियां हैं, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जाति, जो सदियों से लोग जानते हैं, उसके आधार में उसकी चर्चा संविधान में, उसके आधार पर गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण मार्ग को दिया गया है, उन चीज को वो खारिज कर देते हैं। तो ये तो सच है और उनको लगता है कि एक कदम बढ़ा के हम वोट को साधने में सफल रहेंगे या किसी को अपने पाले में। आपको नीतीश कुमार जी पर भरोसा है ना कि नीतीश कुमार जी फिर दूसरी ओर नहीं चले जाएंगे? आज उन्होंने कहा कि परिवारवाद का सवाल उठा दिया ना, कैसे बचेंगे उससे आप कि हमने आजकल सब अपने बेटा को आगे बढ़ाता है जी, तो उसमें तो अमित शाह जी भी शामिल हैं। उनके बेटा को तो जो सुख और जो संसाधन मिला है उसके बाद तो कोई आधार नहीं है। राजनीति में जो परिवार है, जिनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको तो जन स्वीकारिता है। चुनाव 2 बार लड़के आए हैं वहां पर और जो सबसे बड़े दल के वो नेता भी हैं और उनके भूल जाते हैं। वाजपेयी जी बैठे हैं, रामविलास पासवान के विषय में उनका क्या ख्याल है? जिस शिवसेना के साथ आए उनके विषय में क्या ख्याल था उस समय? अकाली दल के साथ में क्या ख्याल था? ऐसे दर्जनों दल हैं, वो अपना पार्टी से लेकर दूसरा पार्टी। नीतीश जी आने के लिए कह रहे थे ऐसा सही नहीं है, ठीक है, तो भरोसा है, मतलब आपको पूरा भरोसा है नीतीश जी साथ रहेंगे? मुख्यमंत्री लास्ट 100% भरोसा है और इस पे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस चुनाव में हारेगी और वही परेशानी है कि कभी धर्म का, कभी जाति का सहारा लेने जा रही है।